तो बाय चांस समहाउ मुझे एक टेंडर मिल गया जिसका मैंने 8% बिलो मैंने वो करके डाला था और टेंडर मुझे मिल गया। और जब मैंने काम शुरू किया तब मुझे बाद में पता चला कि जो जूनियर इंजीनियर जिसे जेई बोला जाता है उसे 5% देने होते हैं। उसके बाद उसके ऊपर एई होता है जिसको 3% देना होता है। उसके बाद ऊपर एक्शियन होता है जिसे 2% देना होता है। उसके बाद उसके ऊपर एक और 1% जाता है। 0.5% अकाउंट डिपार्टमेंट में जाता है। 40 पैसा फाइनेंस के एक और सब डिवीजन है उसमें जाता है। उसके बाद क्वालिटी डिपार्टमेंट अलग होता है जो छापेमारी का काम करता है, जिसका काम होता है सारी चीज़ों को मेंटेन करना। तो गाइस अभी हाल फिलहाल एक काफ़ी बहुत बुरी खबर आई है जिसमें काफ़ी लोगों की जान चली गई है, जहाँ से हमें पता चला है कि मोरबी ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो गया है और जिसमें 140 या 150 लोगों तक की मरने की जो आशंका है वो बताई जा रही है, जो हमें भी सुनने में आया, जो कि बहुत ही दुखद एक तरीके से हमारे लिए न्यूज़ हुई। और आज इसकी डिटेल में आपको सारी बताऊंगा कि ऐसा हुआ क्यों, क्या इसके पीछे रीजंस थे और जब मैं कंस्ट्रक्शन जोन में था तो मैंने ऐसी क्या क्या चीज़ें देखी थी। तो मैं हूं आपका इंटर कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो हुआ क्या है एक्चुअल में, ये एक मच्चू रिवर के ऊपर ब्रिज बना था जो कि नाम था मोरबी ब्रिज और ये एक कंपनी को दिया गया था जो कि क्लॉक और बाइक बनाने वाली मैन्युफैक्चर कंपनी थी जिसका नाम था ऑर्वन। और इसी की एक सबलेट कंपनी में जो आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा अजंता, जो नॉर्मल जो घरों में घड़ियाँ आती है वो अजंता कंपनी की आती हैं। तो उस कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इस ब्रिज को रिपेयर करने का, जब इस कंपनी ने इसको भी एक आगे छोटे कंस्ट्रक्टर को सबलेट कर दिया गया जो कि नाम था देव प्रकाश। और ये कॉन्ट्रैक्ट था कि 15 साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं के पास रहेगा, जिसमें वो जो भी लोग वहाँ पे आएंगे उनसे एक टिकट चार्ज किया जाएगा और साथ ही साथ उसको रिपेयर करते रहेंगे, उसकी देखभाल करते रहेंगे और जो उनका रेवेन्यू रहेगा वो टिकट से आता रहेगा। अब जैसा कि इसकी कंपनी के ओनर ने बोला है कि हमने जो ये रेनोवेशन किया है वो 2 करोड़ के अंदर पूरा हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब मैं बताता हूँ इस 2 करोड़ में एक्चुअल पैसा लगा कैसा, क्योंकि जब मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा था और जब मैं सरकारी कॉन्ट्रैक्ट करता था तो मैंने सिर्फ 2 कॉन्ट्रैक्ट किए थे, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था वो काम। वो क्यों छोड़ दिया था वो आपको बताता हूँ। जब मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं गया, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा नहीं तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी क्योंकि पूरा सिस्टम इसी पे चलता है और हर जगह चलता है। तो होता क्या है कि जैसे सपोज करो मैंने अगर एक टेंडर उठाया 30 लाख रुपए का है मान लो वो टेंडर, तो हम एक पहले टेंडर डाला जाता है बिलो करके कि कितने % आप नीचे काम कर सकते हो। तो पहले जब 2 टेंडर डाले तो 5%, 3%, 8% मैंने डाला और लोगों के टेंडर जो बिलो जाते थे वो 50%, 60%, 70% बिलो। मतलब 30 लाख का काम लोग 10 लाख में कैसे करेंगे मुझे समझ नहीं आता। तो बाय चांस समहाउ मुझे एक टेंडर मिल गया जिसका मैंने 8% बिलो मैंने वो करके डाला था और टेंडर मुझे मिल गया। और जब मैंने काम शुरू किया तब मुझे बाद में पता चला कि जो जूनियर इंजीनियर जिसे जेई बोला जाता है उसे 5% देने होते हैं। उसके बाद उसके ऊपर एई होता है जिसको 3% देना होता है। उसके बाद ऊपर एक्शियन होता है जिसे 2% देना होता है। उसके बाद उसके ऊपर एक और 1% जाता है। 0.5% अकाउंट डिपार्टमेंट में जाता है। 40 पैसा फाइनेंस के एक और सब डिवीजन है उसमें जाता है। उसके बाद क्वालिटी डिपार्टमेंट अलग होता है जो छापेमारी का काम करता है, जिसका काम होता है सारी चीज़ों को मेंटेन करना। उसका उस 30 लाख के टेंडर में मेरे को 50,000 रुपये अलग से देना था। उसके बाद प्लानिंग डिपार्टमेंट होती है जो हमसे 18,000 रुपये लेके गई थी, जिसका काम होता है कि सारे प्रोजेक्ट टाइम से पूरे हो जाएं। और इसमें भी अभी और भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस बाकी हैं क्योंकि जो साइट पे सुपरवाइजर आता है, क्योंकि मैंने जो आपको बताया जूनियर इंजीनियर से शुरुआत करी, इसमें एक साइट सुपरवाइजर भी होता है, प्यून होते हैं, क्लर्क होते हैं जिनके 500 रुपये, 1000 रुपये, फाइल चार्ज के 1000 रुपये, फाइल आगे बढ़ाने के पैसे भी दिए जाते हैं। तो अब जो एक टोटल हमने परसेंटेज को मैंने आपको बताया, इसमें 30 लाख में जो टोटल अमाउंट निकला वो 4,70,000 निकला और 30 लाख का वहीं जो मैंने टेंडर बिलो डाला था 12% के, तो 3 लाख और कम कर लो तो 7 लाख रुपए, 7 से 8 लाख रुपए तो वैसे ही कम हो गए। तो 30 लाख के काम में 7 लाख तो वैसे ही चले गए। अब बाकी के जो बचे उसमें क्या आपको लगता है कि वो काम पूरा हो जाएगा और जिसमें मुझे अभी प्रॉफिट मार्जिन निकालना बाकी है। तब जाके वहाँ पे एक और चीज़ आती है जिसे डेविएशन बोलते हैं कि डेविएशन में होता क्या है कि जो चीज़ पेपर पे तो होती है बट ऑन ग्राउंड में नहीं होती है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपका एक टेंडर है जिसमें आपको पूरे सोसाइटी में 10 वॉशरूम्स बनाने हैं तो 10 में से 8 बन जाएंगे या 7 बन जाएंगे, बाकी 3 ऑन पेपर पे ही होंगे, ग्राउंड पे मौजूद ही नहीं होंगे। तो एक बार ये किस्सा भी हुआ था जिसमें ये पता लगाने के लिए कि आगे से ऐसी गड़बड़ी ना हो तो उसके लिए जो आपके एरिया का पार्षद होता है उसको भी उस टीम में शामिल किया गया कि अब से सारी चीज जब सोसाइटी में बन जाएगी तो पार्षद उसको चेक करेगा। तो इसका मतलब अब पार्षद का भी 2.5% फिक्स हो गया है। तो बनता तो अब भी कुछ नहीं है, हमारी जेब से बस पैसा जाता रहता है और ये गुस्सा तो हमें भी आता है, बट वही है कि भाई सिस्टम से लड़ने जाएंगे तो सिस्टम उठा के घेर देगा, ऐसा फेंकेगा कि फिर उठ नहीं पाओगे। इसलिए फिर शायद हमने ये साइट सुपरविजन का शुरू किया था और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का रीजन भी यही था। इंटीरियर तो हम करते ही हैं लेकिन साइट सुपरविजन मेन रीजन था, क्योंकि जब यूट्यूब चैनल की शुरुआत जो हुई थी इसलिए हुई थी। तो जब हम एक क्लाइंट के घर गए थे तो वहाँ पे उनके मदर के पूरे इधर नाक के ऊपर एक फॉल सीलिंग गिरा हुआ था जिसपे पूरा इधर डीप वुंड था। तो जब हमने देखा
उनकी मदद से हम मिले तो काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि 1.5 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख का फ्लैट था और 30 लाख का लोन था, जिसकी वजह से उन्हें अपना घर सुंदर भी बनाना था। जब हम गए तो वहाँ पे जब मैं बात कर ही रहा था क्लाइंट से, वो रो रहे थे उस टाइम पे, और वहीं बात करते करते उनका टीवी यूनिट और टीवी दोनों मेरे सामने नीचे फर्श पे आ गए, और ना वो कुछ कह पाए ना मैं कुछ कह पाया। तो उसके बाद घर तो हमने रेनोवेट कर दिया। तब मैंने ये सोचा कि साइट सुपरविजन करना बहुत जरूरी है, लोगों को नॉलेज देना बहुत जरूरी है कि यार आप लोग सेफ रहे, आपका पैसा सेफ रहे, आपकी मेहनत से जो कमाया हुआ पैसा है वो किसी का खराब ना हो। मेरा जो कोशिश रहती है साइट सुपरविजन की वो यही रहती है। बाकी यार आपका फैसला आप खुद लोगे, हमारा काम था आपको इन्फॉर्म करना, आपको बताना, और ऐसी चीज़ों से आप बच के रहें। अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करें, किसी के जाल में या सिर्फ सस्ता देख के, कोई बंदा 100 रुपये मांग रहा है उसी काम के, कोई 50 रुपये या 40 रुपये मांग रहा है, तो ज़रूरी नहीं है वो सस्ता और आपका सही काम करेगा। तो अवेयर रहें, और अगर कोई भी चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं आप हमें मेल कर सकते हैं, कमेंट्स डाल सकते हैं, जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। शायद इसी वजह से मोरबी, जो गुजरात का मोरबी ब्रिज था, वो भी शायद इसी सर्कमस्टेंसेस के अंदर गिरा होगा, और 2 करोड़ में पता नहीं उन्होंने कैसे ठीक किया होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों के पीछे यही रीजंस बाद में खुल के आते हैं, जो मुझे भी बाद में पता चले थे। तो सतर्क रहिए, अवेयर रहिए, और अच्छा घर बनाइए जो अच्छा चले, ऐसे गिरे ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका एंटी कोच एंड इंटी बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत।